हेल्थ, तो मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के लिए बात करेंगे कि इसका जो एग्जाम कब होगा और हमको अब तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, है ना। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, उन्हें एक सही स्ट्रेटजी नहीं मिल पा रही है। उन्हें एक सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो इसी पर मैं बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ मैं कि यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए आपको कम से कम 200 प्लस स्कोर करना चाहिए। 200 से नीचे स्कोर नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। आप जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपका 200 से नीचे स्कोर नहीं आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और आपके 200 से नंबर कम आ रहे हैं तो आप समझना बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि बहुत सारे जितनी वैकेंसी है ना, उससे ज़्यादा कई लोगों के 200 प्लस स्कोर आ रहा है। तो आपको अपना स्कोर 200 प्लस करना चाहिए। अब 200 प्लस स्कोर हम कैसे करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखो, आपको सिलेबस पता ही है, इसमें 4 टॉपिक हैं आपके। हिंदी हो गया, जीएस, रीजनिंग, मैथ, ठीक है। अब देखो, जो ज़्यादा अहम रोल ज़्यादा निभाती है वो आपकी रीजनिंग निभाती है और हिंदी। रीजनिंग हिंदी का स्कोर ऐसा है कि देखो, आपके रीजनिंग के 55 क्वेश्चन हो गए, 55-56, और 37 क्वेश्चन आपके उसके हो गए हिंदी के, ठीक है। तो लगभग 90-92 क्वेश्चन बन जाते हैं ये। तो 90 क्वेश्चन मान के चल लीजिए आप, तो 90 में से अगर आपके 80 क्वेश्चन भी ठीक जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, ठीक है। इन 2 टॉपिक के मैथ के आते हैं 20 क्वेश्चन, 20 में से आप 15 आराम से बना लोगे। इतना इतना टफ मैथ नहीं आता यूपी पुलिस का, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि हम टॉपिक वाइज किस तरीके से तैयारी करें। देखो, अब लगभग मान के लिए आपके पास 2 महीने हैं, इतना मान के चल लीजिए आपके पास अब 2 महीने हैं। तो इन 2 महीनों में हम अपना सिलेबस और अपना रिवीजन कैसे करेंगे, इस वीडियो में बात करूंगा। देखो, सबसे पहले हम उठाते हैं हिंदी को, ठीक है। हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी में आपका स्कोर जो है 30 प्लस होना चाहिए, 30 से स्कोर कम नहीं होना चाहिए हिंदी में, ठीक है। आप कितने भी कमजोर सही हिंदी में, लेकिन 30 तक अपना स्कोर पहुंचा लीजिए। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा हिंदी का, ठीक है। आपने किसी बैच से या किसी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ ली होगी, और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। किसी का प्रैक्टिस लगा रहे से आप बताना कमेंट बॉक्स में किसका लगा रहे हैं, नवीन सर का लगा रहे हैं, किसी और का लगा रहे हैं। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को, जो क्वेश्चन वो कराते हैं, उन्हें आप जो आपसे आते हैं उनको तो ठीक है, जो आपसे गलत हो जाते हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट लगाइए। जो मॉक टेस्ट होता है ना, एप्लीकेशन पर, टेक्स्ट बुक पर लगाओ या किसी पे भी लगा लो, आप इच्छा है आपकी वो। तो आप जब देखोगे कि आप हिंदी का मॉक टेस्ट लगाओ, हिंदी के मॉक टेस्ट भी लगाते समय आप देखोगे आपकी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं। जिस टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उन टॉपिक को उस कॉपी पे लिखिए, ठीक है। और फिर उसी टॉपिक पर अच्छे से मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए उस टॉपिक पर, जो आगे आप मॉक टेस्ट दोगे तो जिस टॉपिक का आज क्वेश्चन गलत हुआ वो कल को गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी की हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, तद्भव शब्द हो गए। तो ये चीज़ें हैं, और बाद बाकी सब व्याकरण में वो सब आपके दिमाग में जो चीज़ें बैठ जाते हैं, समझ जाओगे तो उसे आराम से बना लोगे, क्योंकि हिंदी इतनी टफ नहीं है। जितना जो कि पुलिस में आसानी पूछी जाती है। आपने एग्जाम दे ही लिया है, आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसा था हिंदी का। तो अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन होने चाहिए सही एकदम, रीजनिंग में, ठीक है। 50 बिल्कुल सही होने चाहिए। अब 50 क्वेश्चन भी देखो, अब रीजनिंग का कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ये कर लो सिलेक्शन, मतलब आप अच्छे स्कोर कर लोगे। उसमें आपके लॉजिक, आपका दिमाग काम करेगा। आपका दिमाग जितने फास्ट चलता है तो उसी उसी के बेस पर आप जल्दी स्कोर अच्छा कर लोगे। अब दिमाग को तेज चलाएं कैसे अब अपन लोग। देखो, आपको रीजनिंग के सिलेबस अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट रीजनिंग के, चाहे वो आप ऑफलाइन लगाइए, चाहे फिर आप किसी भी ऑनलाइन लगाइए, कहीं से भी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि आपकी कमियां चल रही हैं किसी टॉपिक में, चलिए आपके कैलेंडर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता है। आप कैलेंडर को अच्छे से पढ़िए। फिर जब नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट लगाओगे आप, तो उसमें कैलेंडर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब साथ ही ऐसे में बात करता हूँ जीएस की। जीएस को देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं यूपी पुलिस में। अब 38 में से आपको 20-25 तो इसको सही क्वेश्चन करने चाहिए जीएस में। अब 25 क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखो, आपको सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, मान के चल रहा हूँ, है ना, जिसमें आपको अपनी बुक ले लीजिए कोई यूपी पुलिस के माध्यम से। तो उस बुक को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से। और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, फिर मैंने एग्जाम दे रहे हो, तो आप क्वेश्चन पढ़ के मत हट जाया करो, उसके ऑप्शन भी पढ़ा करो जीएस के। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी होती है, और उसी के आधार पर हम अपना आंसर लगा देते हैं। उसे बोलते हैं एलिमिनेट करना, है ना, ऑप्शन को हटा के सही आंसर लगाना, ये चीज होती है। तो जीएस में आपको याद क्या है कि आप जब याद कर रहे हैं जीएस को, मान लीजिए आपने कोई बुक ले ली, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान के चलिए आपने टॉपिक संविधान के कोई आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है। संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपने पढ़े। तो पढ़ने के बाद में आप उन चीजों को अपने माइंड में एक बार स्कैन कीजिए।
अब आप इसके करोगे तो आपको लगेगा हाँ मुझे अब चीज़ें याद हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, स्कैन थेरेपी बोलते हैं उस चीज़ को, जो नवीन सर ने बताई, जो आप सभी को पता ही होगा। अब साथ ही मैथ की बात करते हैं हम। मैथ में क्या है कि मैथ में आपके 19 से 20 क्वेश्चन आने हैं। 19 से 20 क्वेश्चन आने हैं, और मैथ इतना टफ नहीं आता, ईज़ी मैथ आता है, आराम से आप 15 क्वेश्चन ईज़िली बना लोगे। अब मैथ के लिए प्रैक्टिस, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए, ठीक है? जैसे मान के चलिए राहुल तीर्थी सर करा रहे हैं, या फिर पुरानी वीडियो दीपक वाड़ी सर की, आपको जहाँ से समझ में आता हो वहाँ से पढ़िए, कोई जोर-जुलम नहीं है इसका, आप वहीं से पढ़िए। तो और फिर प्रैक्टिस सेट लगाओगे आप, तो फिर मॉक टेस्ट भी आपको मिनी मॉक टेस्ट का विशेष ध्यान देना है। आपको जीएस, हिंदी, रीजनिंग और आपका जी मैथ का, इनके मिनी मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। इससे क्या होता है, हमें अपनी कमियां पता चलती है और हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती है, हमारी स्पीड बढ़ती है। और रीजनिंग की मैं चाहूँगा, आप कोई भी क्लास एक अटेंड कर लीजिए। क्लास आप अटेंड करोगे तो आपके नए नए लॉजिक दिमाग में आते रहेंगे और आपके सामने आएंगे, तो जब नए नए लॉजिक को आपको पता चलेगा और आपका माइंड अच्छे से काम करने लगेगा। जब हमारा माइंड ही चलना बंद कर देगा ना, तो लॉजिक इतनी जल्दी नहीं लगते हैं। हमें कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए। 2 महीने का लगभग टाइम है हमारे पास, 2 महीने में कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए। जो बच्चा आज से मेहनत करता रहेगा तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। जो ये सोचेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका एग्जाम डेट का, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आप उसका इंतजार कर लोगे नोटिफिकेशन का, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा होगा। उस समय पे आपके पास लगभग हो सकता है आपके पास 1 महीना, 20 दिन, 30 दिन 20-25 दिन बचे। तो आप 20-25 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो तो आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए। तो आप ऐसे करके अपनी तैयारी को करते रहिए और अपनी कमियों को पहचानिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप अपनी कमियों को पहचान लोगे तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक है? तो अपनी कमियों पे वर्क कीजिए। कोई भी ऐसे फालतू चीज़ें मत पढ़िए, ज़्यादा रील वगैरह में मत जाइए। आप सीधे अपनी पढ़ाई पे मतलब रखिए। 2 महीने पढ़ लो, 2 महीने पढ़ के अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। मान के चलो, अगर 2 महीने आपने नहीं पढ़े और सिलेक्शन से किसी भी तरह से आप चूक गए, तो आपको फिर 5-6 साल फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा, और हो सकता है आपकी ओवर एज भी हो जाओ। फिर दोबारा भर्ती में बैठने को भी ना मिले। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिएगा।